नमस्कार, आप सभी 22 स्कोप देख रहे हैं। अभी मैं जिला रामगढ़ से सटे डाड़ी ब्लॉक अरगड्डा सीसीएल क्षेत्र के रेलीगढ़ा कोलेरी के मुख्य द्वार पर अभी खड़ा हूं और यहाँ ग्रामीणों की हुजूम लगी हुई आज भीड़ है। काफ़ी ग्रामीण यहाँ अपनी मांगों को लेकर आए हैं और यहाँ अभी अभी जो है विधायक हम लोगों के मांडू विधायक तिवारी महतो पहुँचे हुए हैं। उनसे हम लोग जानेंगे कि आखिरकार क्या मांगे हैं, क्यों आए हैं, क्या मांगे हैं विधायक जी, क्यों जनता के लिए आप आए हुए हैं यहाँ? देखिए, हम तो विधायक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि किस तरह क्षेत्र के लोग को रोज़गार मिले, युवकों को रोज़गार मिले, बेरोजगारों को रोज़गार मिले। और जो यहाँ पे इतना दिन से मतलब 30 साल से लगातार यहाँ पे जो पैसा खा रहा है उसका किसी तरह का हिसाब नहीं, नया लोग को जोड़ने का काम नहीं किया। पछाड़ी और अगल बगल के कुरकुट्टा, इधर आसपास के जो यहाँ के विस्थापित हुआ है, हम और बलकुदरा हो गया, बुंडू हो गया, बसरिया हो गया, या आसपास के पछाड़ी बस्ती हो गया, गिद्दी बस्ती हो गया, यहाँ के लोगों को रोज़गार देने का काम नहीं किया है। और आप देखते होंगे लिफ्टर में यहाँ पे स्थानीय लोगों को भी काम नहीं दिया जाता है। यहाँ पे वैसे दबंग लोगों को सिर्फ काम ले लेता है और पूरा पैसा जो ग्रामीण का सेल का पैसा होता है वो लोग खा जाता है। सीबीआई के नाम से कोई खा जाता है, कोई अफसर के नाम से खा जाता है, कोई थाना के नाम से खा जाता है, कोई गुंडा के नाम से खा जाता है। और पता चलता है कि यहाँ के लोग, आप देख सकते हैं कि इन लोग के चेहरा से ही पता चल जाता है कि बेरोजगारी का क्या हाल है। किन्हीं का बेटा बेरोजगार है, किन्हीं का पति बेरोजगार है, किन्हीं का भाई बेरोजगार है। इस तरह का पूरा झारखंड में चल रहा है और सिर्फ लोग वोट लेने का काम करता है। जब रोजगार की बात आता है तो कोई ज़मीन पे उतर कर काम नहीं करने का काम करता था। जैसा कि ग्रामीणों का मांग था कि लोग जो यहाँ के ग्रामीण हैं उनके कई वर्षों से यहाँ के ज़मीन मुआवजा भी उनको नहीं मिला है और जो सीसीएल के द्वारा एक रोज़गार के लिए सृजन किया गया था रोड सेल में, उसमें भी कई ग्रामीणों को रोज़गार नहीं मिला है। इससे पहले भी पूर्व कमेटियाँ यहाँ चल रही है जो कहते हैं कि हम लोगों यहाँ पर रोड सेल के माध्यम से ग्रामीणों को रोज़गार दे रहे हैं, लेकिन अब जो है फिर से लोग इस बातों को ला रहे हैं सामने में कि हम लोगों को पूर्व कमेटी के द्वारा रोज़गार नहीं दिया जा रहा। क्या लगता है आपको, इसमें व्यापक भ्रष्टाचार है? देखिए, आज से 35 साल 40 साल पहले वो कमेटी बना है। हमको लगता है कईयों लोग मर गया होगा और अभी का जो लोग बेटी बहू बेटा लोग जवान हुआ है उन लोग का रोज़गार कौन देगा? हम लोग कहना चाहते हैं कि अभी हमारे कईयों 35 साल में कितना लोग शादी ब्याह करके आए होंगे, यहाँ से कितना लोग गए होंगे और कितना लोग हमारे नौजवान लोग जन्म लेने के बाद उम्र हो गया 25 साल 30 साल 35 साल, उन लोग को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? और जो यहाँ से प्रभावित होकर दूसरा जगह ज़मीन में अभी मुआवजा नौकरी अभी तक पूरा नहीं किया है, खास करके पछाड़ी का, गिद्दी बस्ती का, कुरकुट्टा का, अगल बगल के जो है गांव हमारे बसकुदरा हो गया, बसरिया हो गया, ऐसे जगह पे जो यहाँ पे ज़मीन रैयत के गया उसको मुआवजा मिलना चाहिए। और ये बंदी मतलब पूरा मतलब आर पार का हम लोग लड़ाई का है और जब तक हाँ का अधिकार का बात नहीं करेगा, सिर्फ यहाँ पे कोई सीबीआई के नाम से ढप लिया पैसा, कोई पुलिस के नाम पे ढप लिया पैसा, कोई यहाँ पे मतलब अन्य तरह के गुंडा क्रिमिनल के नाम से कर लिया है। और यहाँ पे जब पैसा देने के बाद आता है तो किसी तरह का जो यहाँ पे दंगल बना था उसको हम लोग पूर्ण उसका जांच करके नया दंगल हम लोग बनाने का मांग करते हैं और फिर से अगल बगल के लोग को जांच करें और जो नया लोग है उसको भी दंगल में शामिल किया जाए। आपको क्या लगता है कितना लोग इससे बेरोजगार अभी तक इनको लाभ नहीं मिल पाया? क्षेत्र में जहाँ पे भी जाते हैं बेरोजगार का कोई, जहाँ पे भी हम जाते हैं, मेरा तो बहुत बड़ा झारखंड के दूसरा बड़ा विधानसभा क्षेत्र है और जहाँ पे भी जाते हैं, चाहे बिशुनगढ़ जाइए, चुरचुर जाइए, डाड़ी जाइए, मांडू जाइए, कुजू जाइए, रोयांग जाइए, रबो जाइए, सेनेगढ़ा जाइए या कहीं पे भी जाइए, हमको लगता है कि सब जगह बेरोजगारी का आलम है। तो जहाँ जो जगह कलवरी खुला वहाँ पे तो आसपास के लोग को कम से कम जोड़ने का काम करे प्रबंधक, और पढ़ा लिखा लोग भी हैं
हम लोग पढ़ा लिखा लोग भी कोयला गाड़ी लोड करने के लिए तैयार हैं। तो जनमानस का आज जो ये सवाल है रोजी रोटी और अपना रोजगार मुआवजा को लेकर के, ये जो मांग है, आप जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ के विधायक हैं, तो क्या लगता है कि ये जो मांगे हैं ये कितना दूर तक जाएगी या लड़ाई कब तक आप लड़ेंगे जनमानस के साथ? हम लोग तो पहले भी बोले, देखिए हम लोग पार्टी से उठकर वैसे लोग को हम सहयोग करने का काम करेंगे जो मुख्य रूप से बेरोजगार है, उसका हम साथ देंगे। हम धरना दिले है, जगह जमीन दे है से हमके चाहता है, नौकरी ना देव है और फिर विस्थापित के नाम से दोसर का पैसा खा है। हम इनके बाल बच्चा कहाँ ढपल जीते, हम नहीं खोजबे सब कुछ। कहाँ इलाज, कहाँ धरना दे रहा? यहाँ रेली ने। और कब से जमीन चला गया, नौकरी गेले से उतना हम ख्याल ना करे पार गए, हम भुला गए। क्या मांग करिएगा सरकार और प्रबंधन से? अथी मांग करबे हम लोकल सेल रखना और नौकरी देता है और का बाल बच्चा के जगह पर लगेबे। कितना जमीन चला गया? 4 एकड़। आज से करीब 1960 में मेरा पूर्वज लोग जमीन सीसीएल को दिया, जिसमें इसका पीछे मेरा पूर्वज लोग बहुत दौड़ धूप किया, उसको ठका गया हमेशा कि आप लोग की ज़मीन यहाँ है, वहाँ है, ये है, वो कह के झूठ बोल के प्रबंधक उसको घुराया गया। तो लास्ट में जब मेरा अपना पेपर देखा तो पेपर देखने के बाद में हम दरभंगा हाउस तक गए, वहाँ पेपर प्रमाणित किए, लाए भी, जीएम के साथ बैठ के बात भी हुआ, लेकिन फिर भी हम लोग के ठका गया। कुल ज़मीन मेरा 12 एकड़ 85 डिसमिल गया है, जिसने मेरा मुआवजा भी नहीं मिला अभी तक, समझे ना। कहाँ का ज़मीन है? हाँ, और ना सेल में ना हम लोग को किसी तरह भागीदारी की दिया गया, ना हम लोग को रोजगार में जोड़ा गया, जबकि मेरा जमीन पूर्वज रेलीगढ़ा में ही जमीन दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद कुदरत रहे नाम हुआ। कहाँ रहते हैं? पछाड़ी में। कितना जमीन गया? मेरा 12 एकड़ 85 डिसमिल गया है। वार्ता कब हुआ? कुछ वार्ता को 2022 में भी किए हैं और 2022 के बाद यानी कि आपका 1 साल के बाद फिर 2024 तक की यानी कि हम लोग दौड़ धूप किए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हुआ। मेरा जगह जमीन चला गया। और आप कब से विकलांग हुए हैं, कब से ऐसा स्थिति है? 20 में एक्सीडेंट हो गया मशीन में। कहाँ? गोविंदपुर टाटा। कहाँ रहते हैं आप? यहीं टाटा। तो क्या मांगे हैं, किस लिए रेलीगढ़ा लोकल सेल पहुँच गए? मेरा जगह जमीन चला गया, कोई मुआवजा नहीं मिला। क्या मांग करना चाहिएगा? तो मेरा सीसीएल से फंड आ चुका है, लेकिन मेरा रुका हुआ है। 5 गो का आया हुआ था, 4 गो को पेमेंट हो चुका है, मेरा क्यों रुका हुआ है? कितना जमीन का मुआवजा रुका हो? 41 डिसमिल। हम लोग आए हैं, हम लोग अपना रेलीगढ़ा में हम लोग का कोलवरी है, तो हम लोग धरना में बैठे हुए हैं। हम लोग का कुछ मिल नहीं रहा है, ना लोकल सेल में है, ना हम लोग 80 कमेटी में है। कितना पैसा यहाँ से आ रहा है, जा रहा है, सब बहरैया आदमी खा रहा है और हम लोग का कुछ देवे नहीं कर रहा है। साइड में हम लोग का ज़मीन पहले बूढ़ा सब दिया, तो कोई नौकरी भी नहीं दिया, नहीं कुछ उसमें मुआवजा दिया, कुछ नहीं दिया है आज तक। तो हम लोग तो पहले का तो जानकार नहीं था, लेकिन अब जो हम लोग पढ़ लिख के जो 2-4 गो है बेटा भतीजा सबको जानकारी हो गया है। कागज पत्र हम लोग के घर में रखा हुआ है, तो हम लोग जान रहे हैं कि हमारा ज़मीन कहाँ कितना गया है। तो हम लोग जान गए कि हम लोग का सीसीएल में इतना ज़मीन गया है, लेकिन सीसीएल है से अभी तक हम लोग का खोज नहीं कर रहा है और दे नहीं रहा है। इसीलिए हम लोग ये कदम उठाए हैं, हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। कौन आपने देखा कि रेलीगढ़ा में जो रैयत है, जो यहाँ के ग्रामीण हैं, वो आज यहाँ आंदोलन किए हुए हैं, गेट को पूरी तरह से जाम रखा है। और यहाँ के रोड सेल गाड़ियाँ मैं दिखाना चाहूँगा, रोड सेल की गाड़ियाँ बंद हैं और रोड सेल की गाड़ियाँ खड़ी है कतार में। यहाँ सुरक्षा कर्मियों को भी भेजा गया है, तैनाती की गई है और बिल्कुल लंबी कतारें हैं। सीसीएल को और गड्ढा क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हो रहा है और ये नुकसान जो है प्रबंधन की जो अपनी लापरवाह नीति है उसके कारण ये सब सामने उजागर हो रहा है। और यहाँ अभी जो है विधायक मांडू पहुँचे हुए थे, लोगों से उन्होंने मुलाकात किया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं आपके इस लड़ाई में हमेशा साथ खड़ा हूँ और रोज़गार का जो सवाल है, जो विषय है, उसके लिए मैं हमेशा आपके साथ लड़ूंगा। जिसमें बताया कि बेरोज़गारी एक अहम
मुद्दा है जो कोयला क्षेत्र के आसपास लगातार हो रहा है, और इसको लेकर के जो है मैं जनमानस के जो लड़ाई है, रोड सेल में जो रोजगार है, जो मुआवजा नौकरी बकाया है, प्रबंधन को उसके लिए ध्यान बिल्कुल देना चाहिए। मैं लगातार इसमें आपके साथ हूँ। तो अभी तक जो हालात है बंद है, सुबह से ही जो है यहाँ का कोयला डिस्पेच, खनन, उत्पादन सभी काम लगभग जो है बंद है, और ग्राउंड जीरो पर यही स्थिति है। तो मैं रविकांत, रामगढ़ से 22 के लिए। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन। धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी।